एजुकेशन चैनल। मैं हूं आशुतोष कुमार और आज आप सभी के लिए वो चैप्टर लाया हूं जो बहुत बच्चों का फेवरेट चैप्टर था इस वीडियो के देखने के बाद। आज मैं लाया हूं बेसिक्स कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स इफ़ यू आर गोइंग इन क्लास 9th टू क्लास 8। अगर आप क्लास 9th में जाने वाले हैं, पहली बार क्लास 8 से बड़े क्लास में यानी कि 9th क्लास में जाने वाले हैं, तो आपको जो साइंस है वो 3 पार्टों में बट जाएगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। तो हमें तीनों अलग अलग टीचर पढ़ाएंगे, तीनों का अलग अलग कॉपी बनेगा, तीनों को हम लोग को अलग अलग तरीके से समझना होगा, क्योंकि सब टीचर का समझाने का तरीका अलग अलग होता है। पहले 8 तक आपको एक ही टीचर तीनों चीज़ पढ़ाते थे, तो आपको एक ही तरीका से तीनों चीज़ समझना पड़ता था, लेकिन अब आपको अलग अलग तरीके से तीनों चीज़ों को पढ़ना है। तो मैं आज लेके आ गया हूँ बेसिक ऑफ केमिस्ट्री, यानी कि केमिस्ट्री के बारे में वो बेसिक चीज़ें जो अगर आप पता कर लेंगे, आप समझ जाएंगे, तो आपको क्लास 9th में कोई दिक्कत नहीं आएगा। क्योंकि अगर आप पहली बार क्लास 9th में आ रहे हैं तो केमिस्ट्री थोड़ा सा लेवल हाई होगा, क्लास 8 के कंपेरिजन में थोड़ा सा लेवल हाई बनेगा। तो आप लोग को जब तक आपके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे तो आपको क्लास 9th कभी भी समझ में नहीं आएगा। तो आइए बेसिक समझ लेते हैं एक वीडियो में। अगर आप फिजिक्स भी स्टार्ट करना चाहते हैं तो मैंने 2 वीडियो बेसिक मैथमेटिक्स यानी कि बेसिक ऑफ फिजिक्स से डाल दिया, जिसमें हम कुछ न्यूमेरिकल सीखेंगे कि कैसे सॉल्व किया जाता है। 2 वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड हैं, दोनों एक वीडियो में मैंने पार्ट 1 कंप्लीट करवाया है और एक वीडियो में मैंने पार्ट 2 कंप्लीट करवाया है। आप जाके देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। चलिए तो जानते हैं केमिस्ट्री क्या है। तो केमिस्ट्री साइंस का वो ब्रांच है, मैं आपको यहाँ पे इंग्लिश में लेके आया हूँ क्योंकि अभी आप पे कॉन्सेप्ट समझ जाइए, उसके बाद नोट्स आपको ऑटोमेटिकली डिस्क्रिप्शन में मिल ही जाता है सारे के सारे चैप्टर। केमिस्ट्री मैथ का मतलब केमिस्ट्री साइंस का वो ब्रांच है जिसमें मैटर का मतलब होता है पदार्थ की कंपोजिशन, प्रॉपर्टीज़ और चेंज का स्टडी करना होता है। यानी कि कोई सी भी मैटर में क्या चेंज आते हैं, उसकी कंपोजिशन यानी कि उसके जो फिजिकल और इंटरनल स्ट्रक्चर्स हैं उसमें क्या क्या चेंजेस आते हैं वो हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है। केमिस्ट्री का मतलब होता है कि पदार्थ किस से बना है, कैसे बनता है, कैसे उसको मतलब पूरे प्रोसेसिंग किसी भी मैटर की, किसी भी चीज़ की, उसे हम लोग बोलते हैं केमिस्ट्री। तो हमें समझना होगा कि मैटर क्या होता है। मतलब कोई भी चीज़ जो स्पेस ऑक्यूपाई करता है और हमारे आसपास रहता है, इन्वायरमेंट में रहता है, उसे हम लोग बोलते हैं मैटर। जैसे पेन, पेंसिल, डेस्क, टेबल, चेयर, कॉपी, छोटी से छोटी चीज़ जो स्पेस ऑक्यूपाई करती है और हमारे इन्वायरमेंट में है, जैसे कि एयर, वो स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, दिखे या नहीं रहा है मतलब नहीं है, और हमारे इन्वायरमेंट में भी है, स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, कुछ जगह लेता है, कुछ जगह छींकता है, उससे हम लोग मैटर बोलते हैं। मतलब मैटर का हिंदी मतलब होता है पदार्थ। मैटर वो सब कुछ है जिसका मास हो, यानी कि कुछ ना कुछ वजन हो, कुछ ना कुछ वेट हो। हवा का भी कुछ ना कुछ वेट होता है, भले 0.000 हो, लेकिन होता है, बहुत कम हो लेकिन होता है, स्पेस ऑक्यूपाई करता है और हमारे इन्वायरमेंट में पाया जाता है। एयर, वाटर, वुड, आयरन, प्लास्टिक, टेबल, चेयर, ऑल थिंग नियर अराउंड अस इज कंसिडर्ड एज मैटर, यानी कि पदार्थ। मैटर के 3 स्टेट होते हैं। मैटर के कितने स्टेट होते हैं? 3, सॉलिड, लिक्विड और गैस, यानी कि ठोस, द्रव और गैस। मैं आपको पूरे चीज़ को समझाऊंगा, जो बच्चे हिंदी मीडियम के हैं उनको भी समझ में आएगा। शेप जो होता है सॉलिड का फिक्स रहता है, वो चेंज नहीं होगा। ठीक है। वॉल्यूम भी उसका फिक्स रहता है कि वो उसका कैपेसिटी कि वो कितना चीज़ को होल्ड कर सकता है अपने अंदर। 5 किलो आटा उस डिब्बा में जाएगा तो फिक्स है कि 5 ही किलो जाएगा। एग्जाम्पल है आयरन, वुड, ये सब क्या है, गोल्ड, ये सब क्या है, सॉलिड है, ठोस है। इनका वॉल्यूम भी फिक्स रहता है, इनका स्पेस भी यानी कि इनका आकार भी फिक्स रहता है। लिक्विड यानी कि द्रव, स्पेस चेंज होते रहता है। आप देखते हैं कि पानी कहीं भी बाल्टी में रखते हैं तो अगर हम लोग उसमें हाथ डालते हैं तो उसका चेंज हो जाता है स्पेस, यानी कि उसका जगह चेंज हो जाता है। वॉल्यूम फिक्स रहता है। वॉल्यूम क्या रहता है? फिक्स रहता है। मतलब कितना कैपेसिटी है उस वाटर के अंदर, कितना बूंद वाटर को रख लेने का, उसके अंदर कितना कैपेसिटी है दूसरे लिक्विड को अपने अंदर डिज़ोल्व कर लेना, वो कैपेसिटी फिक्स रहेगा। बट उसका स्पेस फिक्स नहीं रहेगा, शेप फिक्स नहीं रहेगा, वो शेप उसका चेंज होते रहेगा। गैस का मतलब होता है शेप भी फिक्स नहीं होता है, वॉल्यूम भी फिक्स नहीं होता है। हमारे इन्वायरमेंट में ऑक्सीजन ले लीजिए, वो कितना भी अमाउंट का चीज़ रख देगा। एग्जाम्पल है ऑक्सीजन, एयर, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ठीक है, हाइड्रोजन डाइऑक्साइड, ये जितने भी इन्वायरमेंट सब चीज़ होते हैं तो उससे हम लोग बोलते हैं गैस। ये तीनों चीज़ आपको समझ में आएगा। सॉलिड, लिक्विड, गैस, ये एक प्रकार की मीडियम भी है। ठीक है। एलिमेंट का मतलब क्या होता है? एलिमेंट का मतलब तत्व। एलिमेंट का मतलब होता है तत्व। एलिमेंट के एक ऐसा प्योर सब्सटेंस है जो सिर्फ एक टाइप के एटम से बनता है। एटम क्या होता है सर? कि एटम होता है एक छोटा सा पार्ट
ऑफ मैटर, मैटर का छोटा से छोटा पार्ट जो अनडिविजिबल है, डिवाइड नहीं किया जा सकता है डाल्टन्स के लॉ के हिसाब, डाल्टन्स के लॉ के हिसाब से जो अनडिविजिबल है उस एटम से बनता है। एटम मतलब एक प्रकार का एटम, जैसे गोल्ड है वो एक ही प्रकार है, गोल्ड में पूरा का पूरा एक ही प्योर गोल्ड का मतलब होता है, उसमें पूरा का पूरा एक ही एटम होगा। ऑक्सीजन में एक ही प्रकार का एटम होगा। एटम अगर आपको डाउट भी आ रहा है तो हम लोग पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एटम, तो उसमें आपको समझ में आएगा। हाइड्रोजन, आयरन, गोल्ड, ये आपका पहला लेक्चर होने वाला है बेसिक मैथमेटिक्स केमिस्ट्री का, ठीक है। एलिमेंट को केमिकल मेथड से सिंपल सब्सटेंस में नहीं तोड़ सकते हैं, उसको सिंपल सब्सटेंस में नहीं तोड़ सकते, वो एक स्पेसिफिक पार्टिकुलर एटम का टाइप रहता है। एटम मतलब परमाणु। एटम किसी भी एलिमेंट का सबसे छोटा पार्टिकल होता है। स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन मेटल और एलिमेंट, किसी भी मैटर का या एलिमेंट का सबसे छोटा वेरी स्मॉलेस्ट पार्टिकल वो हम लोग क्या बोलते हैं, एटम बोलते हैं, ठीक है। जो उसकी प्रॉपर्टी रहता है, मतलब किसी का हम लोग प्रॉपर्टी जानेंगे तो उसका मतलब होता है एटम का प्रॉपर्टी होता है कि वो डिवाइड नहीं हो सकता है डाल्टन्स के हिसाब से, लेकिन अभी वो प्रूफ हम लोग करेंगे कि वो गलत कैसे है। एग्जाम्पल हाइड्रोजन एटम, ऑक्सीजन एटम, जिसको जो क्या है सबसे छोटा पार्टिकल है हाइड्रोजन का, हाइड्रोजन एटम सबसे छोटा पार्टिकल है ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन। मॉलिक्यूल क्या होता है, अणु। मॉलिक्यूल का मतलब क्या होता है, मॉलिक्यूल का मतलब होता है अणु, वो हम लोग सब पढ़ेंगे एटम एंड मॉलिक्यूल्स पे भी हम लोग पढ़ेंगे, बट यहाँ पे हम लोग बेसिक चीज़ पढ़ रहे हैं। जब दो या दो से ज़्यादा एटम मिलते हैं तब मॉलिक्यूल बनता है, याद रखना। इफ़ टू और मोर देन टू एटम इज मिक्स देन मॉलिक्यूल इज फॉर्म। जब दो या दो से अधिक एटम मिलते हैं, मतलब छोटे पार्टिकल, छोटे बहुत ज़्यादा पार्टिकल जब मिल जाते हैं तब एटम, तब मॉलिक्यूल बनता है, मॉलिक्यूल बनता है, अणु बनता है। तो मॉलिक्यूल क्या होता है, मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन टू एटम, दो या दो से ज़्यादा एटम का मिक्सचर होता है, ठीक है। जैसे ऑक्सीजन है, बहुत सारे ऑक्सीजन एटम मिल जाएंगे तो क्या बन जाएंगे, हमारा ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बन जाएगा। बहुत सारे हाइड्रोजन एटम मिल जाएंगे तो हमारे क्या बन जाएंगे, वाटर मॉलिक्यूल H2O बन जाएगा, ठीक। कंपाउंड, कंपाउंड क्या होता है, कंपाउंड क्या होता है, यौगिक। कंपाउंड क्या होता है, सभी हम लोग बेसिक चीज़ पढ़ रहे हैं। कंपाउंड तब बनता है जब दो या एनिमल के केमिकल रिएक्शन कंपाउंड होते हैं। जब किसी भी दो या दो से ज़्यादा पार्टिकल के केमिकल रिएक्शन जब कंबाइन हो तब उससे हम लोग बोलते हैं कंपाउंड। जैसे वाटर हो गया H2O, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन प्लस ऑक्सीजन क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, ठीक है। सॉल्ट NaCl होता है, सॉल्ट। ये सब क्या होता है, सिंबल ऑफ पार्टिकल होते हैं। मिक्सचर यानी कि जब बहुत सारे चीज़ मिलते हैं, जैसे मिक्सचर मतलब होता है मिश्रण, मिक्सचर में सब्सटेंस फिजिकली मिक्स होते हैं। जैसे मान लीजिए हम लोग बहुत सारे ऐसे सब वाटर में वाटर है हम लोग का, उसमें हम लोग ने शुगर जोड़ दिया तो वो क्या हुआ, मिक्स हो गया, वाटर और शुगर का मिक्सचर हो गया, ठीक है। जैसे वाटर जो सॉल्ट होता है, हम लोग वाटर और सॉल्ट को मिला देते हैं, यानी कि नमक और पानी को, सैंड और शुगर को, एयर को मिलाते हैं, यानी कि जब फिजिकली रूप से कोई भी सब्सटेंस मिलता है उसको हम लोग मिक्सचर बोलते हैं। फिजिकल चेंज, जिसमें सब्सटेंस का फॉर्म चेंज होता है बट न्यू सब्सटेंस नहीं बनता। जैसे आइस से वाटर बन रहा है, पानी आइस जो है उससे वाटर बन रहा है, लेकिन नया सब्सटेंस फॉर्म नहीं हुआ, बस उसका फॉर्म चेंज हुआ है। वो पहले पानी से बर्फ़ बनता है तो उसको फिजिकल चेंज बोलते हैं। कट पेपर को काट रहे हैं तो उसमें पेपर कुछ नया चीज़ का, कोई नया चीज़ नहीं बन रहा है, वो उस नया चीज़ में परिवर्तन है। मेल्टिंग वैक्स, वैक्स जब मेल्ट कर जाते हैं, जैसे मोमबत्ती पिघल जाता है तो उसमें मोम ही रहता है, वैसे वैक्स ही रहता है। केमिकल चेंज, न्यू सब्सटेंस फॉर्म होता है, जैसे बर्निंग ऑफ वुड जलता है तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, तो नया सब्सटेंस बन जाता है। कोल्टार जलता है तो नया सब्सटेंस जल जाता है। रस्टिंग ऑफ आयरन रस्ट करता है कुकिंग फूड, ठीक है। एग्जाम के लिए 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ याद देता हूँ, ये डेफिनेशन याद रखना। मैटर का डेफिनेशन याद होना चाहिए, एलिमेंट का डेफिनेशन याद होना चाहिए, एटम का डेफिनेशन याद होना चाहिए, मॉलिक्यूल का डेफिनेशन याद होना चाहिए, कंपाउंड का डेफिनेशन याद होना चाहिए। मैं आपको इन पाँचों का डेफिनेशन बताता हूँ। मैटर क्या होता है, ऑल थिंग दैट इज ऑक्यूपाई शेप एंड इट हैज़ मास, जिसके पास मास होता है और शेप ऑक्यूपाई करता है उसको मैटर बोलते हैं। एलिमेंट क्या होता है, जैसे मैं यहाँ पे मैं बता रहा हूँ आपको, मैंने यहाँ पे लिखवाया भी है। एलिमेंट मतलब जो जिस पार्टिकल का
जो पार्टिकल किसी एक पर्टिकुलर एटम से मिलकर बनता है। एटम मतलब स्मॉलेस्ट यूनिट और स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एनी टाइप ऑफ एलिमेंट का हम लोग बोलते हैं। मॉलिक्यूल जब दो से ज़्यादा, इफ़ टू और मोर देन एटम इज मिक्स देन मॉलिक्यूल इज फॉर्म। कंपाउंड क्या होता है? कंपाउंड हमने यहाँ पे बताया केमिकल रिएक्शन का जब चेंज, केमिकल रिएक्शन की जब जो दो चीज़ मिलते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, याद रखते हैं। तो इसके साथ मैं बताता हूँ इन पाँचों के डेफिनेशन, पाँचों के एग्जाम्पल याद रखना है, 100% फायदा देगा। नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, क्वेश्चन आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू फॉर सीइंग माय वीडियो।